विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का जो आपका माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। उसकी यूनिट 2 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ये इस वीडियो लेक्चर में हम इसका लास्ट यानी 6th वीडियो देख रहे हैं, छठा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हम 5 वीडियो इस यूनिट के अपलोड कर चुके हैं। हमने पहले सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं सीधा आगे चल रहा हूं 6 छठे पार्ट की तरफ। तो यूनिट 2 जो चिकित्सा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में हमने सामान्य रोग और उनके कारण पढ़े। पहले वीडियो लेक्चर में कॉमन डिसीज एंड देयर कॉजेस पढ़े थे। उसके बाद दर्द निवारक और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ा था। फिर अवसाद रोधी यानी एंटी डिप्रेसेंट और उच्च रक्तचाप रोधी दवाइयों के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद ज्वरनाशक, थक्का रोधी और ब्रोंकियोडायटिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है। उसके बाद टीके के ऊपर एक हमारा सेपरेट पूरा वीडियो लेक्चर आया था, लगभग 20 मिनट का था। उसमें पूरे टीके की जानकारी हमने उसके अंदर देखी। और इस वीडियो लेक्चर में जब हम आज अभी आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस वीडियो को, तो इसमें हम बात करने वाले एंटासिड एंड डायरेटिक और औषधि चयापचय यानी अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म और एब्सॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं। तो हम इस तरीके से अलग अलग, जैसे पार्ट 2 में हम लोगों ने दर्द निवारक दवाइयों के बारे में पढ़ लिया था, और जब हम आगे चले थे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पार्ट में इसको भी देख लिया था, अवसाद रोधी और उच्च रक्तचाप वाली को भी हमने डिस्कस किया था। और जो अगला पार्ट हम लोगों ने देखा था उसमें यहाँ पर हमने ज्वरनाशक, थक्का रोधी और ब्रोंकाइटिस के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके बारे में जब मैं आगे इससे पहले जो वीडियो लेक्चर आया था उसमें हमने स्पेशली पूरा वैक्सीनेशन टीके के ऊपर 5th वीडियो लेक्चर हमने देखा था। जब इस वीडियो लेक्चर को मैं आप तक अभी लेकर आ रहा हूं, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले, हमारी बात हुई है पार्ट 6 में एंटासिड, मूत्रवर्धक यानी डायरेटिक्स यानी एमी को डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा डिजाइन किया गया है, उस सिलेबस को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जो केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है वहां पर आएगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिखेगा वहां पर आपको एक लिंक दिखेगी, वो लिंक है आपके एप्लीकेशन के लिंक है। उस एप्लीकेशन पर आप क्लिक कीजिएगा और वहां पर ये पीडीएफ आपको इसका पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक मिनिमम चार्ज आपको पे करना होगा, मिनिमम चार्ज को पे कीजिएगा और आपको उपलब्ध हो जाएगा। मैं आपको बाद में बता दूंगा है क्या आखिरकार वो। एंटासिड के बारे में बात कर लेते हैं। एंटासिड क्या होती है? तो एंटासिड ऐसी दवाइयां होती है जो सीने में जलन, अपच और पेट में एसिडिटी से राहत दिलाती हैं। ये पेट के अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय करके काम करती। एंटासिड्स आर द मेडिसिन्स दैट प्रोवाइडेड रिलीफ्स फ्रॉम द हार्ट बर्न, indigestion and stomach acidity. They work by neutralization excess stomach acids. एंटासिड तरल या गोली के रूप में उपलब्ध होते हैं जो काउंटर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के भी खरीदे जा सकते हैं। एंटासिड का मतलब ये होता है कि यदि हमारे पेट में कोई एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, तो उसके लिए जो टैबलेट्स ली जाती है उसको एंटासिड बोलते हैं। और जनरली हम बिना डॉक्टर की पर्ची से भी यदि मेडिसिन की शॉप पर जाएंगे तो मेडिकल की शॉप वाला भी वो मेडिसिन हमें दे देता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। इसलिए एंटासिड्स आर अवेलेबल इन लिक्विड और टेबलेट फॉर्म्स। एंटासिड तरल या गोली के रूप में उपलब्ध होती है, ध्यान रखना, ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं और एक साइरप के फॉर्म में भी मिलती है। ये एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम जैसे तत्वों के बने होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम द इंग्रेडिएंट सच एज एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। एंटासिड दवाएं तब आपकी मदद कर सकती है जब आपको क्या हो रहा हो। एंटासिड मेडिसिन कैन हेल्प यू। अपच हो रहा हो, यदि आपको इंडाइजेशन हो रहा हो, सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स हो, जैसे गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग के रूप में भी जाना जाता है। हैव हार्टबर्न ऑफ एसिड रिफ्लक्स आल्सो नोन एज गैस्ट्रोओसोफेगल्स, ठीक है ना, रिफ्लक्स डिसीज। पेट का अल्सर हो, हैव स्टोमच अल्सर्स, अल्सर्स हमारे पेट में भी हो जाता है तो उसके लिए भी टेबलेट्स दी जाती है।
जठरशोथ यानी गैस्ट्रिक हो, पेट की परत में सूजन आ गया हो, तो भी ये मेडिसिन दी जाती हैं। ये दवाइयां कुछ घंटों के लिए आपके लक्षणों को तुरंत राहत दे सकती है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, तो इसको लंबे समय तक उपयोग में लाने की सलाह नहीं दी जा सकती। मतलब लॉन्ग टाइम तक इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करने पर रोक है, ज्यादा समय तक आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब एंटासिड दवाओं के सामान्य प्रकार कौन कौन से, उनके हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पर, इन दवाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो कई अलग अलग प्रकार की एंटासिड दवाइयां उपलब्ध है, कुछ ब्रांड नेम के तहत बेची जाती है और कुछ दवाइयों के नाम उनकी इन इंग्रेडिएंट्स यानी मुख्य सामग्री के रूप में भी रखे जाते हैं। आर द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटासिड मेडिसिंस अवेलेबल इन मार्केट्स। जैसे कुछ इंग्रेडिएंट इस प्रकार के हैं, देखो क्या क्या है यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, एक जो टैबलेट्स होती है वो होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकार की दवाइयां। दूसरी ऐसी टैबलेट्स होती है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहली प्रकार की जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, दूसरी टाइप की इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, तीसरी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स का इस्तेमाल भी किया जाने वाली टैबलेट्स। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इन केमिकल्स का यूज होता है एंटासिड्स की टैबलेट बनाने में या सायरप को बनाने में। कुछ एंटासिड दवाओं के अन्य दवाएं भी शामिल होते हैं, जैसे एल्गिनाइड्स जो एक सुरक्षात्मक परत के साथ आपको ग्लेलेट और कोड करता है, और सीमिटोकॉन्स जो पेट फूलने का काम करता है उसमें आपको मदद करता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, देखो खास बात तो क्या, वैसे एंटासिड दवाइयां कभी कभी और अनुशासित खुराक पर ली जाना चाहिए। आमतौर पर इसके साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके साइड इफेक्ट एंटासिड टैबलेट्स के साइड इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि व्यक्ति कोई जबरदस्ती तो खाएगा नहीं। कब खाएगा, जब उसके पेट में जलन हो, अपच हो, ऐसा कुछ हो। लेकिन कभी कभी निम्नलिखित कारण बन सकते, जैसे ज्यादा मात्रा में एंटासिड लेने पर दस्त या कब्ज हो सकती है ना। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, पेट से गैस निकलने लग जाएगी, ज्यादा मात्रा में पेट से गैस निकलेगी। स्टोमच क्रैम्प्स, पेट में ऐंठन होने लग जाएगी, क्रैम्प्स आ जाएंगे हमारे स्टोमच के अंदर। और उल्टी होना या उबकाई महसूस भी कभी कभी हो जाए, वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी कभी कभी क्रिएट हो सकती है। तो ये हमने बात करी एंटासिड्स के बारे में। अब बात करते हैं हम डायरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक दवाइयां। इस प्रकार की दवाइयां जो गुर्दे को अधिक मूत्र बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। A type of the medicine that stimulates that kidney to make more urines. मूत्रवर्धक शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ और नमक को बाहर निकालने में मदद करता है। डायरेटिक्स हेल्प रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में नमक और कुछ लिक्विड्स हो जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए डायरेटिक्स टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कुल मिलाकर कहे तो ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करती है हमारी बॉडी के अंदर यदि आप टैबलेट लेते हैं तो। मूत्रवर्धक दवाइयां ऐसी दवाइयां होती है जो मूत्र के प्रवाह को बढ़ाती है, मतलब हमारे यूरिन के प्रोसेस के फ्लो जो उस फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। इनका उपयोग आमतौर पर एडिमा, उच्च रक्तचाप और हृदय गति रोकने के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है ना। डायरेटिक्स आर द मेडिसिन दैट इंक्रीज यूरिन फ्लो। दे आर ए कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेल्यूअर्स। मूत्रवर्धक को पानी की गोली भी कहा जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सी बात है, याद रखना है, ये हमें याद होना चाहिए। मूत्रवर्धक को क्या कहा जाता है, तो पानी की गोली। डायरेटिक्स आल्सो कॉल्ड द वाटर पिल्स, वाटर पिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, मूत्रवर्धक दवाइयों को वाटर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन आमतौर पर अन्य दवाओं के साथ लिया जाता है। मूत्रवर्धक भी शामिल है, जैसे इसमें कुछ नाम दिए हुए, क्लोथ्रोलिडोन्स, एथ्रोक्रिनिक्स एसिड्स और एड्रेकेनिन्स शामिल हैं। अब इनके जो क्लासिफिकेशन है वो कुल मिलाकर 5 वर्ग है। थियोजाइट मूत्रवर्धक, थियोडाइज डायरेटिक्स, लूप मूत्रवर्धक, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम बक्शंस वाला मूत्रवर्धक, पोटेशियम स्प्रिंग्स डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक मूत्रवर्धक, और कार्बनिक एनहाइड्रेस अवरोधक, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो ये कुल मिलाकर ये भी यहां पर 5 प्रकार की होती है। कौन सी, डायरेटिक औषधि यानी मूत्रवर्धक दवाइयां। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है औषधि चयापचय, अवशोषण, वितरण, चयापचय, उत्सर्जन, यानी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म ए एब्सॉर्प्शन। देखिएगा यहां पर जो दिया ना इसने शॉर्ट फॉर्म, ये जो शॉर्ट फॉर्म दिया एडीएमई, ए का मतलब होता है एब्सॉर्प्शन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, और एक्सट्रेशन है ना, तो ये ई से एक्सट्रेशन हो जाएगा इस तरीके से।
तो पहला जो होगा यहां पर औषधि चयापचय यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहला आएगा अवशोषण, फिर वितरण, फिर चयापचय और फिर उत्सर्जन। ये 4 प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है जब भी आप किसी मेडिसिन को लेते हैं। तो अब वो पूरी प्रोसेस को हम यहां पर डिस्कस करने वाले, चलते हैं आगे। तो देखो एडीएमई अवशोषण, वितरण, आवंटन और उपयोग के लिए 4 पासपोर्ट का रूपांतरण नाम संक्षिप्त रूप है और इसका उपयोग मुख्य रूप से मेडिसिन काइनेटिक्स और मेडिसिनोलॉजी जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। एडीएमई इज एन acronym for passports for absorption, distribution, allocation and utilization and used to the primarily in field such as the pharmacology and फार्माकोलॉजी, है ना, फार्माकोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। ये 4 अक्षर वर्णन करते हैं कि सहयोगियों को कौन सी दवाइयां निर्धारित की जाती, मतलब हम दवाइयां जो लेते हैं ना वो इन चारों प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, एडीएमई के ऊपर बेस्ड है, जो समय के साथ साथ शरीर के साथ में हमारी बॉडी के साथ में क्या करती है, क्रिया करती है। दिस फोर लेटर डिस्क्राइब्ड हाउ मेडिसिन प्रेजेंट इन द बॉडी ओवर टाइम। औषधि चयापचय या एडीएमई एक प्रक्रिया है जिसमें एक दवा शरीर में प्रवेश करती है यानी अवशोषण, विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचती है यानी वितरण, शरीर द्वारा रासायनिक रूप से बदलती यानी चयापचय और शरीर से बाहर निकल जाती है मतलब उत्सर्जन। तो हमारी बॉडी के अंदर जब कोई दवाई जाती है तो 4 प्रक्रियाएं शामिल होती है। देखो ड्रग मेटाबॉलिज्म और एडीएमई इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंटर द बॉडी। बॉडी के अंदर जब कोई ड्रग ली जाती है, कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन हो रहा है। रिचर्स वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, हम क्या करें, हमारे टिश्यू यानी हमारी ऑर्गन्स तक उसकी पहुंच होती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। इज द केमिकली अल्टर्स द बॉडी, हमारी बॉडी के जो रासायनिक स्वरूप है उसके साथ में वो रिएक्शन करने लग जाती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय। एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है मतलब एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि या तो यूरिन के फॉर्म में होगा या फिर दूसरे फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। फार्माकोलॉजिक्स, दवा गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए 4 चरण महत्वपूर्ण हैं, निर्धारित करते हैं कि शरीर में दवा कैसे काम करती है और उसकी प्रभावकारिता और उसकी सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। These 4 स्टेज आर द क्रूशियली फॉर स्टडिंग, ठीक है ना, फार्माकोनॉटिक्स ड्रग्स, डायनेमिक विच डिटरमाइन हाउ अ ड्रग वर्क इन द बॉडी एंड हाउ इट्स एफिशिएंसी एंड द सेफ्टी आर अफेक्टेड। अभी 4 चरण कौन से, चारों चरण को हम लोग देख लेते हैं कि 4 चरण कौन कौन से शामिल किए गए एडीएमई के तहत। तो 4 स्टेज ऑफ एडीएमई, अभी हम बात करते हैं चारों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि चारों चरण के क्या क्या काम हैं। जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन में यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दवा शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हमने मुंह से कोई दवाई ली या फिर वेन के माध्यम से कोई मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जैसे निगलना या इंजेक्शन के माध्यम से। दिस इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एंटर द बॉडी सच एज थ्रू मतलब स्वेलिंग्स एंड इंजेक्शन। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, अवशोषण के बाद दवा रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर की विभिन्न प्रणालियों और ऊतकों में फैल जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में होगा आफ्टर एब्सॉर्प्शन द ड्रग स्प्रेड्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स टू वेरियस बॉडी सिस्टम एंड टिश्यू। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। चयापचय, शरीर के अंदर दवा को रासायनिक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है जिसे चयापचय कहते हैं। मुख्य रूप से यकृत द्वारा किया जाता है और दवा को ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं जिन्हें शरीर से आसानी से बाहर निकाल जाते हैं। मेटाबॉलिज्म, इनसाइड द बॉडी द ड्रग अंडरगोस केमिकली चेंज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। दिस प्राइमरी carried out by the liver and the convert in the drug the compounds that be easily extracted from the body। चौथा और आखिरी आता है उत्सर्जन, यह अंतिम प्रक्रिया जिसमें दवा या उसके चयापचय उत्पाद शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, अक्सर मूत्र या मल के माध्यम से बाहर जाते हैं ना। तो यहां पर कहा दिस इज द फाइनल प्रोसेस विच इज ड्रग टू मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एडीएमआई का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडीएमआई। तो एडीएमआई हमारे लिए क्या क्यों महत्व रखता है उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं विद्यार्थियों, जिस टॉपिक को हम अभी डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक को यदि आपको पूरा डिटेल में देखना है, डिटेल में पढ़ना है तो उसका पीडीएफ आपको देखना है तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, ठीक है। जैसे आप प्ले स्टोर में आएंगे तो आपको प्ले स्टोर में आने के बाद में एक एप्लीकेशन को सर्च करना होगा। कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। तो यहां पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन में
PEED, स्पीड। स्पेस देके फिर लिखना होगा LEARN, लर्न। इसको सर्च कर लीजिएगा। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा मोनो बना हुआ एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको, स्पीड लर्न नाम से एक मोनो बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड लर्न के नाम से एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। ठीक, उसको आपको क्या करना है, ओपन करने का। ठीक, जब आप ओपन करेंगे तो आपको उसको लॉगिन करना होगा। क्या होगा? लॉगिन करना होगा। तो या तो आप मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं उसको, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से लॉगिन कर सकते हो, या मोबाइल के माध्यम से आप उसको लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप उसको लॉगिन करोगे तो आपको अंदर जैसे एंटर करेंगे आप, तो एंटर करने के बाद में, ठीक है ना, जैसे मोबाइल से भी हो सकता है, पर मैं चाहूंगा कि आप उसको सीधा सा कौन से माध्यम से एंटर करें, तो आप वहां पर सीधे से, मैंने आपको कहा भी कि आप प्ले स्टोर पर जाएं और एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो एप्लीकेशन खोलने के बाद में आप उसको लॉगिन कीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद ये जो पीडीएफ है वहां पर आपको उपलब्ध होगा, और ये पीडीएफ जो आपको अवेलेबल होगा उसको एक मिनिमम चार्ज जो भी वहां पर आपको दिखाई दे उसको पे करना होगा, और पे करने के बाद उसको आप उसको पढ़ सकते हैं। इस नोट्स को वहां पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलते विद्यार्थियों हम लोग आगे की तरफ। हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जो टॉपिक हमारा डिस्कस अभी हो रहा था उस पर हम चल रहे थे। एडीएमई की बात कर रहे थे हम लोग, मेडिसिनल केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम एडीएमई को डिस्कस कर रहे थे, और एडीएमई के हम लास्ट सेगमेंट में जा चुके थे। अब उस एडीएमई का लास्ट सेगमेंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार एडीएमई के अंदर हमें क्या क्या करना है। तो हमें कहा कि उसके अंदर भी अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के बाद में हमें जाना होगा कहां पर, चलिए, तो हम मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की तरफ आ गए, और उसके बाद हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वहां पर आ जाता हूं मैं आपको लेके। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एडीएमई का महत्व, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एडीएमई दवा का विकास में। तो एडीएमई अध्ययन नई दवाओं की खोज और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें वैज्ञानिकों को उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है इन ड्रग डेवलपमेंट में। दूसरा, फार्माकोनेक्स्ट में यह अध्ययन फार्माकोइनेक्ट्स के सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं, जो बताते हैं कि दवा समय के साथ शरीर में कैसे व्यवहार करती है। उसको सुरक्षा और प्रभावकारिता, एडीएमआई के विभिन्न चरणों को समझना सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवा शरीर में सही तरीके से कार्य करती है और रोगियों के लिए सुरक्षित है। तो ये हमने एडीएमआई जो है, एडीएमई उसके कुछ महत्व को हमने समझा। तो विद्यार्थियों, ये हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर 2 पूरी कंप्लीट होती है। आई होप ये पूरा 6 वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि इसके नोट्स आपको चाहिए तो भी मैंने आपको कहा, स्पीड लर्न एप्लीकेशन पे आप जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, वहां पर लॉगिन कीजिए, और वहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का एक सेगमेंट दिखेगा, और वहां पर जाने के बाद में इनको आप मिनिमम चार्ज देकर परचेस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।